हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। आपके घर में केक तो आते ही होंगे, लेकिन केक बेस में लगे ये कार्डबोर्ड आप अक्सर फेंक देते हो, लेकिन ये इतने खूबसूरत और इतने मजबूत होते हैं ना कि इन्हें फेंकने का मन ही नहीं करता। तो आज हम इन्हीं केक बेस यानी कि इन कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके एक खूबसूरत सा सर्विंग ट्रे बनाएंगे, जिसे बनाने में ज़्यादा लागत भी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसे वेस्ट मटेरियल से ही तैयार किया है। कार्डबोर्ड से मैंने वो गोल्डन कलर का प्लास्टिक हटा दिया है और ये 3 कार्डबोर्ड बेस मेरे पास पड़े हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और चलिए इससे बनाते हैं। सबसे पहले आप पहले कार्डबोर्ड पर थोड़ी सी ग्लू लगाइए। इसमें ग्लू बहुत अच्छे से लगानी है, क्योंकि इनका जोड़ बहुत मजबूती के साथ होना चाहिए। तो मैंने ढेर सारी ग्लू लगा दिया है। दूसरे कार्डबोर्ड पीस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसे किसी भारी चीज़ के नीचे दबा के रखूंगी। जब तक ये सूखेगा हम तीसरे कार्डबोर्ड पर काम करेंगे। तो तीसरे कार्डबोर्ड को इस तरह से लेना है और इस पर मैं ये गोल्डन कलर के कपड़े को पेस्ट करूंगी। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारा ये जो क्राफ्ट बनेगा ना, ये सारी जगह से अच्छा ही दिखना चाहिए, इसलिए बेस पे मैं इस तरह का खूबसूरत कपड़ा लगा दूंगी। आपके पास इस तरह का कपड़ा ना हो तो आप इस पर रैपिंग पेपर भी लगा सकते हैं, वो वाटरप्रूफ भी होता है। वो भी ना मिले तो प्लेन पेपर लगा लीजिए, या कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो घर पर जो प्लेन हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि हमें इस कार्डबोर्ड के सिर्फ बाउंड्री पर ही ग्लू लगानी है, बीच में ग्लू नहीं लगानी है। उसका रीज़न बस इतना ही है कि जो ये ग्लू है ना, इसके निशान दिखाई देते हैं। तो कपड़े पर अगर आप बीच में ग्लू लगाएंगे ना, तो वो निशान दिखेंगे जो बहुत ही ख़राब लगते हैं। बस मैंने इसके बाउंड्री पर ग्लू लगाकर इसे पलट दिया है। इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये सारी तरफ से बिल्कुल एकदम प्लेन हो जाए। और देखिए बीच में निशान भी नहीं आए हैं, क्योंकि हमने सिर्फ बाउंड्री पे ग्लू लगाई थी। तो ये बड़ी सफाई के साथ इसके ऊपर पेस्ट होगा। अब इसके बाद हम इसे पलटेंगे और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा है यहाँ पर, इसमें हम ट्रायंगल कट लगाएंगे। अब इसमें चारों तरफ हम ये ट्रायंगल कट करेंगे। कोई भी गोल चीज़ अगर है तो उसे कवर करने के लिए ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है, ताकि साइड में रिंकल्स ना आए। क्योंकि अगर आप उसे ऐसे ही प्लेन कवर कर देंगे ना, तो कपड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी और वो स्मूथ भी नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से ट्रायंगल कट करके इसे पेस्ट करना चालू करना है। बस ग्लू लगाइए और ग्लू को इस तरह से लगाने के बाद अंदर की तरफ कपड़े को खींचते हुए प्रेस कीजिए और इसे पेस्ट करती जाइए। इससे इसमें रिंकल्स भी नहीं आएंगे और ये साइड वाली फिनिशिंग बड़ी अच्छी आएगी। तो मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब इसे पेस्ट करने के बाद ये देखिए किस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आई, एकदम प्लेन हो गया है। अब इसे हमने जो ये 2 कार्डबोर्ड चिपका के रखे हैं ना पहले, उस पर चिपकाना है। तो हालांकि ये बेस वाला पार्ट है, यानी नीचे की तरफ का पार्ट है, लेकिन इसका एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होना भी बहुत ज़रूरी है। ढेर सारी ग्लू लगाऊंगी दोबारा से, ताकि इनकी जो मजबूती है वो अच्छी रहे। और बस इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। अब इसे फिर से किसी भारी चीज़ के नीचे लगा कर रखना है, ताकि ये आपस में अच्छी से मजबूती के साथ जुड़ जाएं। अब मैं आगे का काम करूँगी। मेरे पास एक वाइट रस्सी है यहाँ पर और एक जूट का धागा। तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको आज जूट के धागे से इसे बनाकर दिखाऊंगी। और ये जूट का धागा इतना सस्ता मिलता है कि आपकी ये ट्रे ऑलमोस्ट फ्री ही पड़ जाती है। अब इसे लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको इस जूट के धागे को ना ऐसे गोल घुमा के बीचों बीच रखना है। इसे पेस्ट होने देना है। 2 मिनट रुकिए और उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लू लगाते हुए इसे इस पर पेस्ट करते जाइए। आपको ये ट्रिक यूज़ करनी होगी, क्योंकि इसी से इस पर ये धागा बहुत ही आसानी के साथ जल्दी जल्दी चिपकेगा और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। वैसे तो आपके पास इस तरह की रस्सी ना हो तो आप इसमें ना बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन धागे या ऊन, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको कुछ ना मिले तो आप अपने घर में पुराने पड़े हुए दुपट्टों से उसमें चोटियाँ गूंद के बना लीजिए, छोटी छोटी रस्सियाँ, जो पतली सी रस्सियाँ बन जाती हैं। उसका भी इस्तेमाल करके यहाँ पर इस पर कवर कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्लू लगाते जाना है, क्योंकि ये कार्डबोर्ड है तो ये सोक करता है ग्लू को। इसमें थोड़ी सी मात्रा में ग्लू लगाएं, रस्सी को उसके ऊपर लपेटें, हाथ से उसे प्रेस करते जाएं ताकि वो एकदम प्लेन और सपाट रहे। उसके बाद इसे आगे चिपकाते जाएं। तो यही प्रोसेस है जब तक कि ये पूरा सर्कल जो है इस जूट की रस्सी से कवर नहीं हो जाता। ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 10 से 15 मिनट में आप इस पूरे सर्कल को कवर करते जाएंगे। बस ध्यान यही रखना है कि ये बिल्कुल प्लेन रहे और ग्लू लगाने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक ही बार तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसके बाद अगर आप इसे अच्छे से बनाएंगे ना, तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो अच्छे से इसे कवर करने के बाद
ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बस इसे सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसे एक भारी चीज़ के नीचे रखकर दबा दीजिए। जब तक ये सूखेगा तब तक हम आगे का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रोल लिया है, जो एल्युमिनियम फॉइल आती है ना पैकेजिंग के लिए, उसमें ये रोल्स मिल जाते हैं। इस रोल पर मैं 1 सेंटीमीटर की मार्किंग करूँगी, यानी 1-1 सेंटीमीटर के इसमें बहुत सारे पॉइंट लगाऊंगी। तो लगभग जिस साइज़ की मैंने ट्रे बनाई है ना, उस हिसाब से मुझे 18 से 19 पीस की ज़रूरत पड़ेगी। बस मार्किंग करने के बाद इनको मैं पेपर कटर से कट कर लूँगी, तो ये रिंग बनकर तैयार हो जाएंगी। वैसे अगर आपके पास ये पेपर रोल नहीं है ना, तो कोई भी ऐसी गोल चीज़ जो आपके घर पर पड़ी हो, चाहे वो पर्दों वाले हुक्स हों जो कि आपके पास वेस्ट पड़े हों, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रिंग्स कहीं मिल ही नहीं रही हैं तो इन जूट की रस्सियों से भी हम चोटी गूंथ कर उसकी रिंग्स बना सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने इस तरह से एक कार्डबोर्ड की रिंग कट कर ली है। अब मैं क्या करूँगी कि जो जूट की रस्सी हमने ट्रे पर लपेटी है ना, वो इन्हीं रस्सियों से मैं इन रिंग को भी कवर करूँगी। बस इस रिंग पर एक साइड पे ग्लू लगाकर इस जूट की रस्सी को अच्छे से पेस्ट होने देना है। बाकी का काम तो अपने आप ही हो जाता है, उसमें आगे ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसे लपेटते जाइए और इसे कवर कर लीजिए। इस वीडियो में मैं जितने भी मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे तो वो घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि ये सभी वेस्ट ही हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपको वो ना मिले या आपके पास वो है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो आप उस केक बेस की जगह एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं। इन जूट की रस्सियों की जगह कोई और रस्सी या धागा ले सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वो मटेरियल क्या होंगे, वो सारे मटेरियल लिस्ट जो है ना, मैंने नीचे टैग कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। सोचिए, जब इन वेस्ट मटेरियल से इतने खूबसूरत क्राफ्ट बन सकते हैं, तो हम जब मार्केट से रेडीमेड सामान लेंगे तो उससे तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इसे आप वेस्ट मटेरियल से तैयार करना चाहते हैं या मार्केट से लिए हुए सामान से। मैंने सभी रिंग्स पर जूट से कवर कर लिया था। अब इस ट्रे पर हम इन रिंग्स को साइड पर इस तरह से पेस्ट करते जाएंगे। आपको इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको रिंग के एक साइड पर, यानी नीचे के साइड पर तो ग्लू लगानी है, साथ ही साथ इन 2 रिंग को आपस में पेस्ट करने के लिए इसके साइड में भी इस ग्लू का लगाना ज़रूरी है। आपस में जोड़ अच्छा होगा तो ये कभी निकलेंगे ही नहीं, तो ग्लू को बहुत अच्छे से लगाइएगा। ये रिंग्स जो हैं वो साइड बाय साइड में इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी और इस ट्रे की ये बाउंड्री भी बन जाएगी। तो ये हमारा बन चुका है। इसे मैंने थोड़ी देर सूखने दिया था, लेकिन इस पे डेकोरेशन करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो है ये वार्निश। मैं इसको डेकोरेट करने से पहले इसके ऊपर 1-2 लेयर वार्निश की कर रही हूँ। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है, वहाँ से आप जाकर इसे देख सकते हैं कि ये कौन सी वार्निश है। दूसरा, अब हमारे जादुई डिब्बे की बात आती है। इसमें से मैं कुछ रिंग्स निकाल रही हूँ, ये गोल्डन कलर की, और कुछ गोल्डन कलर के मोती, जो कि मैं इस ट्रे में डेकोरेट करूँगी। लेकिन डेकोरेट करने से पहले मैंने इस रिंग के बीच में इन गोल्डन कलर की मोतियों को पेस्ट कर दिया है। अब इसे लगाना कैसा है वो देखिए। इस हमने जो ये बाउंड्री चिपकाई है ना, ये जो रिंग लगाई हैं, इसके बीच में हमें इन्हें पेस्ट करना होगा। एक बार आप ये ग्लू लगाइए, इसे 2 सेकंड के लिए रहने दीजिए और उसके बाद इसे इस तरह से बीच में रखिए। ये अपने आप पेस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लू है ही इतनी बढ़िया। आपको भी अगर ये ग्लू चाहिए तो मैंने नीचे इसका नाम दे दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। एक के बाद एक ऑल्टरनेट पार्ट पर मैं इनको बीचों बीच पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद रिंग्स के बीच में जो गैप है ना, वहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इन गोल्डन मोतियों को वहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगी। ये आप पर है कि आप इसे कितना हैवी लुक देना चाहते हैं। अगर इसे आप ज़्यादा हैवी लुक देना चाहते हैं तो डेकोरेशन के लिए और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मिरर का यूज़ कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी देख कर ही यूज़ कीजिएगा। बस बीच में मैंने इस तरह से मोती लगा दिए। अब बारी आती है एक लास्ट काम की। मैंने इस जूट की रस्सी से ना इस तरह से गूंथ कर ये चोटी बना ली है, क्योंकि इस ट्रे में ना साइड पर कार्डबोर्ड आराम से दिख रहा था, तो मैंने सोचा उसे भी कवर ही कर देती हूँ। बस मैंने यहाँ पर ग्लू लगाई और ये गुथी हुई चोटी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो इसकी ये बाउंड्री भी हो गई और इससे इसकी फिनिशिंग भी आ गई। तो बस ये लास्ट काम करके हम ये ट्रे कंप्लीट कर लेंगे और लीजिए बनकर तैयार हो गई है हमारी ये सर्विंग ट्रे, जो कि एक वेस्ट मटेरियल से ही तैयार हुई है। अब कौन सोच सकता था कि केक बेस से बने हुए कार्डबोर्ड से ऐसी खूबसूरत ट्रे भी बन सकती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वैसे तो मैंने इस ट्रे में कप एंड प्लेट रख कर
सर्व करने की तरह से ही इसे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स रख सकते हैं या अपने डाइनिंग टेबल पर इसे रख सकते हैं कोई भी चीज़ें रखने के लिए। आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे मुझे कुछ आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रे और किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। तो चलिए अगले संडे को एक नए क्राफ्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। अगले संडे को एक और नया क्राफ्ट लेके आऊँगी जो कि वेस्ट मटेरियल से ही तैयार होगा। लेकिन अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगले संडे को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।